हसन, तुम यहाँ बैठे हो, ऊपर क्यों नहीं आए? अभी अभी आया है बच्चों को ढूंढ के, सांस तो लेने दो उसे। अब क्या इसके आने जाने पे भी तुम पाबंदी लगाओगी? अरे अपनी बहन के साथ बैठा है, किसी और के साथ नहीं। जब से हानिया गई है आपा भी आप तो मेरे पीछे पड़ गई हैं। मुझ पे इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना, समझी? प्लीज आप लोग दोनों लड़ना बंद करेंगे? मैं कहाँ लड़ रही हूँ? देख कैसे बात कर रही है मुझसे। देख नहीं रहे हो कैसे जबान चला रही है मेरे साथ? अब खुदा के लिए आप दोनों चुप हो जाएं। वैसे ही मैं बच्चों के मामले में परेशान हूं और आप लोग दिमाग खराब कर रहे हैं। हुनैजा, अरे अरे न कोई फोन न कोई इत्तला है। राहिल कहाँ है? आप अभी क्या पूछ रही हो नेजा? ये अचानक अमेरिका से कैसे? सब खैरियत तो है ना? मामू जान, ये बात ना आप अपनी बीवी से पूछें। हर बात का इल्म है इन्हें। मुझे क्या मालूम, पता नहीं ये क्या कह रही है। ओहो, इतनी मासूम ना बने आप। राहिल देता था ना आपको एक एक मिनट की खबर। अरे क्या तुम लड़कर आई हो, घर छोड़ के आई हो? नहीं अम्मी, मैं उस धोखेबाज इंसान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई को धोखेबाज कह रही हो? वो वहां तुम्हें ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। धोखेबाज तो तुम हो। एक मिनट सायरा, पहले बात तो सुनने दो। आओ बच्चे बैठो। हुनैजा एक नंबर की झूठी लड़की है। राहिल ने उसे फूलों की तरह रखा और उसकी मोहब्बत का उसने ये सिला दिया कि पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। एक रात थाने में गुजारी है राहिल ने। पर ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कही? मुझे पता चलता तो तभी बताती ना। लेकिन सारा, हुनैजा भी आखिर इतनी दूर से आई है, उसकी बात में कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। तुम्हारा ख्याल है कि राहिल कुछ साइको है जो मारपीट करेगा उसके साथ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा और किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। खुद इतना परेशान हूं बच्चों के बारे में। न जाने बेचारे मासूम कहां भटक रहे होंगे। जहां भी होंगे ठीक होंगे, और इतने बच्चे भी नहीं हैं कि उनको घर का रास्ता ही ना मालूम हो। और अगर मुसीबत या परेशान होते तो आ जाते वापस, या पता चल जाता हमें। कैसे पता चल जाता? कहीं टीवी पे इश्तेहार दिया है? ये अजीब औरत हो तुम। बजाय इसके कि उनकी खैरियत की दुआ मांगो तो मेरे अंदेशों को हवा दे रही हो। तुम लोग भी बहुत अजीब हो हसन। जब भी हमदर्दी की बात करूं काटने को दौड़ते हो। अपनी बहन और भांजी से कह देना राहिल की बात को लेकर मुझसे झगड़ा करने की कोशिश ना करे। ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। आपा भी वाकई बहुत ही अपसेट है, और सच पूछो तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ जब पता चला कि राहिल ने हुनैजा पर हाथ उठाया। सवाल ही पैदा नहीं होता कि राहिल ने ऐसा कुछ किया हो। यकीनन हुनैजा ने खुद हाथापाई की होगी। इसका मतलब है तुम तो हुनैजा पर ही इल्जाम लगा रही हो। इसमें इल्जाम लगाने वाली क्या बात है? तुमने देखा नहीं है वो किस तरह से मुझसे बात करती है? जब उसे मेरा कोई लिहाज नहीं है तो राहिल की क्या खाक इज्जत करती होगी? कुछ भी हो सारा, ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। तुम जरा राहिल को कॉल तो करो, सारी कहानी तो उससे पूछो। बल्कि बेहतर यही है कि मेरी बात उससे कराओ। राहिल को कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की और किसी को सफाइयां देने की। घर बसाना है कि नहीं? ऐसी ही बातों की वजह से शादीशुदा जिंदगी तबाह हो जाती है। हाँ, तो यही बात तुम अपनी भांजी को क्यों नहीं समझाते? राहिल को कमी नहीं है लड़कियों की। हाँ, मगर धब्बा तो सिर्फ हुनैजा पर ही लगेगा। माइंड इट। हाँ हनिया बोलो। सच? अरे बात कराओ मेरी माँ हमसे और हमसे। अम्मी, पता है राहिल बहुत गैर जिम्मेदार इंसान है। उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। राहिल मुझसे मोहब्बत करता है, पता है। वो तो सिर्फ अपने जॉब, अपनी पढ़ाई के चक्कर में सारा सारा दिन घर से बाहर रहता था। कभी कभी तो रात को भी घर नहीं आता था।
मेरे पूछने पे चीखता था, चिल्लाता था। मेरी जिंदगी अजीरन कर दी उसने। ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो जब तुमसे पूछा तुमने बताया कि मैं बहुत खुश हूं। आप मुझसे इतना दूर थी यहाँ। मैं आपको अपने बारे में बता के परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी मासूम बच्ची, कैसे कैसे दुख सह लिए तूने। अम्मी, पता है मुझे ना वहां बहुत डर लगता था। अकेली तनहा थी मैं। वहां ना एक सुनसान इलाके में रहते थे हम। वो इलाका ना कालों का था। जब कभी राहिल रात को घर नहीं आता था ना, मुझे लगता था जैसे मेरी जान सूली पे लटकी। पता है वो लोग ना बहुत खराब है, बहुत बदमाश है। तूने तो अकेले बहुत से दुख सह लिए मेरी बच्ची। और भी बहुत सी बातें हैं, आपको बताते हुए भी शर्म आती है मुझे। खैर, कोई बात नहीं। आने दे सायरा की बच्ची को। एक एक बात का जवाब लूंगी मैं उससे। समझती क्या है अपने आप को? तू रोना बंद कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना अभी, परेशान मत हो। मैं अब आपको छोड़ के ना कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। मैं भी तुझे जाने नहीं दूंगी।